समस्त NIOS डीलर साथियों का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। साथियों, वैधता को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण जो सुनवाई हुई और कोर्ट का आर्डर आप सभी के सामने है। इस आर्डर का अवलोकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे और NIOS डीलर साथियों के लिए क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है आपको अवगत कराएंगे। सभी साथियों से निवेदन करेंगे कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। जैसा कि साथियों आप सभी को इंगित करा दें, ये जो आदेश है ये आपकी सुनवाई जो हुई बहुत ही महत्वपूर्ण याचिका और साथियों क्या कुछ ये याचिका थी पूरा का पूरा सार इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराएंगे। कोर्ट नंबर 5 में आइटम नंबर 17 पर स्पेशल लीव पिटीशन डायरी नंबर 350001/2024 कौशिक दास एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड अदर्स की जो आपकी याचिका 14/8/2024 को जो सुनवाई हुई उसका आदेश है। अगर साथियों इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें तो कलकत्ता हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश जो 24 जुलाई को आया उसके परिप्रेक्ष्य में ये स्पेशल अपील सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। हाई कोर्ट फैसले की बात कर लें तो हाई कोर्ट में जो फैसला आया वो सुप्रीम कोर्ट फैसले के परिप्रेक्ष्य में आया और कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर उसी फैसले को लेकर के ये स्पेशल अपील दाखिल की गई। यहाँ पर देखेंगे बहुत सारी आईए भी हैं और ये सुनवाई जो हुई जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस SBN भाटी सर की बेंच में हुई। पिटिशनर की ओर से जो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण सीनियर एडवोकेट बी मोहना मैम ने जो है आर्गुमेंट किया। इसके अलावा साथियों बात कर ले यहाँ पर स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष निकला है और जो निष्कर्ष निकला है वो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों सबसे बड़ी बात, विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति की प्रदान की जाती है, यानी याचिका को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट कर लिया गया है। पॉइंट नंबर 2, याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील सुश्री बी मोहना को सुना। वकील का कहना था कि इस मामले में मुख्य मुद्दा यह है कि क्या 18 महीने की अवधि के लिए दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा NCTE द्वारा निर्धारित 2 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के बराबर है। अन्य लोगों द्वारा दायर स्थानांतरण याचिकाएं भी इसी मुद्दे पर हैं और नोटिस जारी करें और 2024 की स्थानांतरण याचिका संख्या के साथ टैग करें। तो यानी स्पष्ट तौर पर ये जो आपका केस है ये आपका केस ट्रांसफर पिटीशन याचिका से टैग हो चुका है। लेकिन यहाँ पर हम जो निष्कर्ष आप सभी को अवगत कराने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सीधे तौर पर कहीं ना कहीं ये प्रश्न है कि 18 महीने का जो आपका डिप्लोमा है क्या वो 2 साल के डिप्लोमा के बराबर है, तो कहीं ना कहीं इस पर विशेष तौर पर नोटिस जारी किया गया है। अब यहाँ पर बात कर लें कि यहाँ पर किसे जो है रिस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी बनाया गया है और किसे नोटिस इशू किया गया है। इस याचिका में जो महत्वपूर्ण रिस्पोंडेंट हैं उसमें आप सभी को इंगित करा दें NCT को भी बनाया गया है और साथ ही साथ NIOS को भी बनाया गया है और MHRD को भी बनाया गया है। साथ ही वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को बनाया गया है और इसके साथ बात कर लें तो आपका द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, सभी को यहाँ पर बनाया गया है रिस्पोंडेंट जिनको ये नोटिस इशू किया गया है। अगर हम इस याचिका के परिप्रेक्ष्य में बात कर लें, जब सुनवाई हुई तो इस याचिका को अब बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है कि ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ टैग कर दिया गया है। अब यहाँ पर साथियों अगर आप केस का स्टेटस देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें आपको दिखेंगी, यानी अब ये केस एक्सेप्ट हो चुका है और कहीं ना कहीं ट्रांसफर पिटीशन याचिका को भी ये केस मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि इस केस में एक विशेष तौर पर आप सभी को इंगित करा दें, पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, तब लिबर्टी के साथ फिर से जो है कहीं ना कहीं याचिका जो है निस्तारित की गई थी और अब फिर से मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया है। हालांकि यहाँ पर टेंटेटिव डेट आपको 27/8/2024 दिख रही है, लेकिन अगर साथियों हम देख लें जो ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई है अगर उसके बारे में बात कर लें तो आप सभी के सामने उस केस का स्टेटस है डायरी नंबर 16788/2024 आदर्श कुमार श्रीवास्तव वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। बात कर लें यहाँ पर देखेंगे इस याचिका की सुनवाई 29/7/2024 को हुई और उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सीधे सुनवाई की अगली जो डेट होगी वो 23/9/2024 होगी। तो पूरी तरीके से जब इस महत्वपूर्ण याचिका को इसमें टैग कर दिया गया तो ट्रांसफर पिटीशन याचिका के साथ सुनवाई संभव है। हालांकि डेट शो हो रही है, अगर सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर होती है तो हम आपको जरूर इंगित कराएंगे। लेकिन जो आदेश आया है, जो नोटिस इशू किया गया है जिसमें MHRD को नोटिस है, NCT को नोटिस है, NIOS को नोटिस है, ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनके द्वारा NIOS DLED का जो ये प्रशिक्षण है जो पूरा का पूरा डेवलप किया गया। MHRD के निर्देश पर NCT के द्वारा मान्यता पत्र तैयार किया गया और NIOS द्वारा यह प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
आखिर जो 2 शैक्षणिक सत्र की बात एनसीटी की एक अधिसूचना में स्पष्ट की गई है, तो आखिर उसे क्यों नहीं कंप्लीट किया गया। इन तमाम तथ्यों को अगर देखें तो इस बार फिर से एक बड़ी स्थिति क्लियर होती दिखेगी, और जब ट्रांसफर पिटीशन याचिका की सुनवाई लगेगी तो बहुत कुछ चीज़ें सामने निकल कर आएंगी। हालांकि आपका दूसरा केस रिव्यू पिटीशन यानी समीक्षा याचिका भी एक्सेप्ट हो चुका है। जो जजमेंट आया है उस पर पेज में भी ओपन कोर्ट में बहस होगी, लेकिन आप देखेंगे ये मंथ जो आप सभी का है, अगस्त मंथ, आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आप सभी लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और निष्कर्ष की स्थितियों को और जो कदम बढ़ाए जा रहे हैं वो महत्वपूर्ण भी हैं, और इसका प्रभाव आपको आने वाले समय में देखने को मिलेगा, जो आप सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। और स्पष्ट कर दें साथियों, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जो प्रश्न किया गया है, अब यहाँ पर सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में जो ये नोटिस इशू किया गया है, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं जवाब मांगा गया है। और साथियों, ये इस बार की सुनवाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालांकि साथियों, हाई कोर्ट में भी सुनवाई हुई, वहाँ पर एनसीटी की ओर से भी जवाब प्रेजेंट किया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब आएगा, इसका जो है कहीं ना कहीं सभी को इंतजार रहेगा। उम्मीद है एक बड़ी स्थिति क्लियर होगी। अब साथियों हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि स्थानांतरण याचिका 1995 1997 के साथ टैग। तो साथियों ये हम बात कर लें तो आपकी जो ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका है उसमें ये केस का नंबर है जो आपको यहाँ पर दिखेगा। इससे आप सभी स्पष्ट हो रहा है कि इस याचिका को जो है आपकी ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका, जिसका डायरी नंबर 16788/2024 है, उसी में केस टैग कर दिया गया है। तो उम्मीद यही है कि उसी केस के साथ इसकी सुनवाई होगी। तो इस प्रकार से साथियों सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ ये बड़ा फैसला और बड़ा ऑर्डर आप सभी लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी प्रदान कर रहा है। आने वाले समय में इस पर जो भी प्रत्युत्तर आएगा वो महत्वपूर्ण रहेगा। क्या जवाब दाखिल किया जाएगा और किस प्रकार से जवाब आएगा, क्योंकि उस पर भी आर्गुमेंट होगा कि आखिर ऐसी स्थितियां क्या थीं जिनको लेकर के कहीं ना कहीं मान्यता पत्र में जो इंटर्नशिप की बात थी या 6 महीने का जो कहीं ना कहीं विशेष छूट प्रदान की गई थी, उसका आखिर कारण क्या था। और विशेष तौर पर यह महत्वपूर्ण भी है क्योंकि आपने अभी देखा कि संसद पटल पर जो भी प्रश्न रखे गए उसमें सुप्रीम कोर्ट फैसले का उल्लेख किया गया है। उम्मीद है कि इस बार ये जो महत्वपूर्ण आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष की स्थिति स्पष्ट हो रही है, इससे एक बड़ा फैसला आप सभी के परिपेक्ष में देखने को मिलेगा और निष्कर्ष भी निकलेगा। तो फिलहाल NIOS साथियों से एक ही निवेदन है कि आप सभी लोग अब प्रयास की जो स्थिति है उसमें एग्जिट हों, चाहे आप ट्रांसफ़र पिटीशन याचिका के भी यहाँ पर प्रयास करें, चाहे आप जुड़ना चाहते हैं तो आप कहीं ना कहीं आपकी जो समीक्षा याचिका है उसमें भी प्रयास करें। ये 2 याचिकाएं ऐसी याचिकाएं हैं जो कहीं ना कहीं आगे कोर्ट में आप सभी के तथ्यों को एक बार फिर से सार्थकता की ओर लेकर के जाएंगी। तो उम्मीद है इस वीडियो को सभी NIOS साथियों तक जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन सभी को ये महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।